जय हिंद दोस्तों। तो हम आप लोग जानते हैं कि मेरा चंपारण 2.0 जीके जीएस मेरा चैनल है। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग फिर से लेके चले आए हैं, फिर से वही एसपीडी और करंट अफेयर्स एडिटोरिया का और आईएसपीसीएस के क्वेश्चन को लेकर। तो हमारे बड़े भैया जो सूरज प्रताप जी हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसपीडी से। तो उन्हीं से पहले क्वेश्चन को प्रारंभ किया जाता है। तो सूरज भैया आप क्वेश्चन को प्रारंभ कीजिए, पूछिए। चलिए दोस्तों, सेट नंबर है आज का नंबर 16 है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मेडिकल पेडोलॉजी। बताइए चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी का आंसर। बताइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। खादर या बांगर मिट्टी नहीं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोला जाता है। शम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? निकोबार द्वीप समूह। औंग कहाँ का निवास स्थान है? औंग जनजाति कहाँ बसता है? असम का छोटा अंडमान में। छोटा अंडमान में औंग जनजाति रहता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी। हाँ, निम्नोलॉजी। तो बताइए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी केरल और तमिलनाडु। नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बताइए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ, कौन सी पहाड़ियाँ से होती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी। हाँ। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। और कावेरी नदी के किनारे। अच्छा बता, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गोदावरी को। गोदावरी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम के शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अच्छा बताइए खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ का जुलाई से जून जुलाई से लेकर उसको जून जुलाई में काटा जाता है अक्टूबर नवंबर। बताइए रबी फसल गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी फसल की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निर्मित है, कैसे निर्मित हुआ? परवाल द्वीप द्वारा। नहीं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। बताइए लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु के केरल में भी मलयालम में और इंग्लिश दोनों में। अरे बताइए बिहार का शोक किस नदी का आता है? कोसी नदी को। आज ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आने वाला ही क्वेश्चन है, ना कि आलू बालू चालू ये सब नहीं क्वेश्चन। अब बताइए सारगासो सागर किस महाद्वीप में है? किस महासागर में है? सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर। बताइए देखिए आज ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। अच्छा बताइए माजुली द्वीप नदी किस नदी पर स्थित है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। आज बताइए छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा चंबल की सहायक नदी। चंबल। चलिए विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा झील है? मेड झील। चलिए आज हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। तो अब इस स्टैटिक जीके का जो 17 नंबर सेट होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन फेसबुक नहीं रहता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम लोग डिस्कस करते हैं, इधर उधर का डिस्कस। देखिए हम लोग एग्जाम में फायदा हो वही सब क्वेश्चन पे जो हम भैया जो है हम लोग भी कुछ एग्जाम देते हैं। चलिए बताइए क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड। क्रिकेट खिलाड़ियों का शेन वार्न कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च से। बताइए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च। 21 मार्च को। अच्छा बताइए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो के। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मैंने सब लोगों को अगर सूचना मिल रहा है तो सब लोगों को अच्छा होगा कि हाँ आज ये काम होने वाला है, नहीं होने वाला, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। अच्छा बताइए विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? विश्व कवि को किसे उपनाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो रविंद्रनाथ बंगाल टैगोर। के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हाँ हैं। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अच्छा बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला दिल्ली है राज्य, और सबसे जनसंख्या घनत्व वाला भी दिल्ली है, 11,003 है। अच्छा बताइए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस खेल का प्रयोग किया जाता है? उत्पन्न खेल। उत्पन्न एक प्रकार का खेल है। अच्छा बताइए मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस तारीख को मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 नवंबर को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले किस राष्ट्रपति के शासनकाल में मनाया गया? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। अच्छा बताइए बेनेलक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसकी स्थापना कब हुआ? 1992 ईस्वी में। अच्छा बताइए पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। पाई का मान क्या होता है? 3.14 होता है। 3.14 या 22/7। अच्छा बताइए विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? पशुपतिनाथ नेपाल में, काठमांडू में। अच्छा बताइए पहला ब्रह्मपुत्र साहित पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ी इंदिरा गांधी जी 1972 में हुआ था। नहीं 1998 में हुआ था जो हुआ था जी के काल में, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा बताइए आकाशवाणी की स्थापना कब किया गया? 1927 ईस्वी में। अच्छा पाई का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में। अच्छा बताइए तो बताइए कि हाँ हिंदू मंदिर है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? नशा निषेध दिवस 26 जून को। 26 अच्छा बताइए 26 जून को। अच्छा बताइए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अच्छा बताइए मोहम्मद कैफ भारत के क्या थे? क्रिकेटर थे, एथलीट थे, बैडमिंटन थे, कौन सी थे? क्रिकेटर थे। अच्छा बताइए सेंचुरी इज नॉट अनफ के लेखक कौन है? सेंचुरी इज नॉट अनफ सुनील गावस्कर। सौरव गांगुली। ऑल इंडिया रेडियो भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी में। अच्छा बताइए तो
जैक कैलिस कौन थे? जैक कैलिस कौन थे? और अफ्रीका क्रिकेटर, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। बताइए पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच हुआ। किसको लेकर? तिब्बत को लेकर हुआ था। अच्छा बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। हॉकी ध्यानचंद को। अच्छा बताइए अंग्रेजी कविता के जनक कौन है? विलियम शेक्सपियर। जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर अंग्रेजी कविता के लेखक। चलिए दोस्तों आज हम लोग ये तो खत्म हुआ, तो फिर कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो फिर अब आप पूछिए राज्य व्यवस्था से। हाईएस्ट बीसीएस का जो है अनुसूचिया में से कुछ क्वेश्चन बच गया था, तब फिर उससे में से हम लोग समाप्त करते हैं आज। तो अनुसूची चैप्टर है। तो क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में 1985 में आया। 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। दल बदल कानून के विरोध में, मतलब इसको प्रधान विषय को जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा बताइए एक और इसी तरह का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानूनों को रखा गया है? तो इसका भी क्वेश्चन वही होगा, 10वीं अनुसूची होगा। ठीक है। अच्छा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। तो वही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वही होगा जो दल बदल विरोध कानून के लिए। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है आपके पास भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची में किसका उल्लेख किया गया है? जी आप दोनों आदमी से है। अब आई लोग आप भी आपको लिए है। तो इसका क्वेश्चन है गैस से है। ठीक है। गैस। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में, मतलब इसका मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा बैंक, ऑप्शन ए रहेगा बैंकिंग, और ऑप्शन बी रहेगा बीमा, और ऑप्शन सी में रहेगा जनगणना, ऑप्शन डी में रहेगा गैस। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। जो संघ सूची में ना पूछ रहे थे, संघ सूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में। संघ सूची में गैस नहीं है। राज्य सूची में गैस, गैस नहीं है। तो गैस राज्य सूची का विषय है। ये सब गैस राज्य सूची का विषय है। अब बाकी सब ये सब जो है बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना हो गया, ये सभी राज्य सूची और संघ सूची दोनों नहीं। बैंकिंग हो गया केंद्र सूची यानी संघ सूची का, जनगणना तो संघ सूची का है। और क्या है बीमा या बैंकिंग भी, चाहे संचार भी क्या है, संघ सूची का विषय है। गैस राज्य सूची। क्वेश्चन एक और है, सुन लीजिए। भारतीय संविधान के संघ सूची में संबंधित नहीं है, ऑप्शन में ये रहेगा रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे और कृषि। कृषि राज्य सूची का विषय है। बाकी सभी ये सब बाकी जो है ना, रक्षा जो है आपकी संघ सूची का विषय है, विदेशिक मामले भी आपका संघ सूची का विषय है, रेलवे जो है आपको संघ सूची, मगर कृषि जो है रेलवे का है तो संघ सूची का, रेलवे पुलिस का है तो राज्य सूची के विषय होता है। भारतीय एक और क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में एक और कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा था? इसमें ऑप्शन आप लोग देना चाहते हैं शिक्षा, विद्युत और रेलवे पुलिस और वन। आपको भैया बताए हैं कि रेल पुलिस की जो है, रेलवे पुलिस जो है आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा रेलवे का पुलिस जो होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन के फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के निम्न में से किसका उल्लेख है? इसका यूपी पीपीएस में इसको प्री में पूछा गया है, 1997 के क्वेश्चन है। समझ गए? सभी क्वेश्चन मार्केबल है, बहुत बढ़िया है। पंचायती राज विषय
किस सूची के सम्मिलित में है? साथियों ये आपको राज सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज राज सूची के विषय है। किस पंचायती सूची में? राज विषय जो है राज सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? सातवीं अनुसूची में राज सूची का विषय है। कर लगाना है ना। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाना संविधान अधिकार जो है संविधान के अनुसूची का 7वीं अनुसूची में है। समझ गया? अनुसूची का विषय है। आइए एक और क्वेश्चन है, कोहिलियो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? सातवीं अनुसूची। इसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची। हाँ, 9वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है, इससे संबंधित आता है। अच्छा, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य के लागू नहीं होता है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर नहीं आता है। एटीएम जो शब्द आप लोगों को बताए हुए थे कल, एटीएम के ये ट्रिक है। एटीएम ए से असम होता है, टी से त्रिपुरा होता है, एम से मिजोरम, मेघालय, मिजोरम होता है। मणिपुर एक सिर्फ है जो नहीं होता है। ठीक है, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपको इससे, संविधान के 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची। हाँ, पंचायती राज से है। पंचायती राज जो है पंचायती राज से है, जो 11वीं अनुसूची से संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित रखता है। ठीक है, तो आप अभी से सूद गया अनुसूची से जो भी बार बार इसी चीज इसी क्वेश्चन को रिप्ले किया गया है, जो जगह जगह पर और ISPC के क्वेश्चनों से BPSC में भी पूछा गया है। ठीक है, तो भैया को वो बोलते हैं। अब इतिहास ISPC पे जो हम थमाते हैं और पूछा जाए 6वीं शताब्दी से है। चलिए बताइए दोस्तों, कल हम लोग यहाँ तक तो डिस्कस कर ही लिए थे नंद वंश। बताइए हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? हरेक वंश का बिंबिसार से। अच्छा बताइए, इसका शासन कब से कब तक था? 544 से लेकर 442 के करीब से। 544 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी। अच्छा बताइए, नंद वंश का शासन कब से कब तक था? नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। अच्छा बताइए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कहाँ से थे? कैसे प्राप्त? सोने थे, हाथ थे, चांदी का सिक्का था, जो उस पर सिक्का पर मतलब उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है, उसका आहत सिक्का भी बोला जाता है। आहत सिक्का चांदी का होता है। आहत सिक्का को पंचमार्क भी बोला जाता है। अच्छा बताइए, अंक की राजधानी कहाँ थी? अंक की राजधानी चंपा थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अच्छा बताइए, प्रसेनजीत कहाँ के राजकुमार थे? प्रसेनजीत कौशल राज के। कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती, जो यूपी में पड़ता है। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध के। अच्छा बताइए, अभिलेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, जिसका रुद्रदामन कलिंग के अभिलेख। अच्छा बताइए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम बताए थे भाई लोग। बताइए, अवंतिका, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। अच्छा बताइए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। लिच्छवी। अच्छा बताइए, उदयन वासुदाता दंत कथा संबंधित है किससे? उदयन वासुदाता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में
चयन किया गया? उदयन द्वारा। उदयन द्वारा। अच्छा बताइए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है, जिसका नाम क्या है? प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में, उसका नाम क्या है? मध्यमिका, राजस्थान में पड़ता है, चित्तौड़ के निकट है। ठीक। चलिए बताइए दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। बताइए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उदयन ने उसको स्थापना किया। अच्छा बताइए, पाटलिपुत्र किसके संगम में बसा हुआ है? गंगा और सोन के संगम पर। अच्छा बताइए, उदयन किस वंश से संबंधित थे? उदयन आर्यक वंश से संबंधित थे। आर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त किस वंश से संबंधित? मौर्य वंश। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। अच्छा बताइए दोस्तों, 16 बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय। अच्छा बताइए, किसने मगध साम्राज्य में वजिष्ठ सैन्य को हराकर आत्मसात किया था? किसने? बिंबिसार ने। अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को पुत्र पितृघातक भी कहा जाता है। पिता को मार कर अपने राजगद्दी को। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। उदयन भी हर्यक वंश था। अजातशत्रु के बेटा कौन? उदयन। उदयन भी ये हमारा अपना बाप। अजातशत्रु को तो उदयन। अच्छा बताइए, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी राजगीर। राजगीर। राजगिरी गिरिध्वज। अच्छा बताइए, बताइए कि मगध सम्राट की राजधानी नहीं रहा है, कौन नहीं रहा होगा? बताइए। गिरिध्वज, राजगिरी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र। कौशाम्बी नहीं रहा। अच्छा बताइए, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, अर्धचंद्राकार का। अभी हमको तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यही खत्म करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो कल हम लोग टॉपिक, हाँ, तो करंट अफेयर 10-15 क्वेश्चन है, तो कल इसमें कई यूनानी आक्रमण करेंगे। तो रंजीत जी करंट अफेयर को डिस्कस कर दीजिए। विकिपीडिया के जो है क्वेश्चन कुछ बच गया था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जो है टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। हाल ही में ब्लू द्वीप को किस राज्य सरकार द्वारा टेस्ट फ्लाई बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सिक्किम को बटरफ्लाई, मतलब स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ठीक है जी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा 5 स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? जी हाँ, ये क्वेश्चन को आप लोगों को हम रिपीट करा रहे हैं कुछ। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य कौन सा बना है? अपन है बिहार। तो अपना बिहार है। इस बिहार में चंपारण है, जानते हैं कि चंपारण सबसे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम का उत्पादन राज्य बन गया है। ठीक है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, अभी तो वही है, गृह मंत्री वही है, शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक।
ऑयल इंडिया लिमिटेड के भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? असम। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र आपको असम राज्य में चालू किया गया है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी गुगेश नाम है। ये क्वेश्चन इसमें कुछ इसमें इसी शतरंज में आपको पाकिस्तान को छाड़ दिया गया था और कुछ इस पर विवाद भी छिड़ी हुई थी, जो कश्मीर में इस पे मसाल मोर्चा निकाल गई थी, इस पे पाकिस्तान नाराज हो गया था और कुछ बहुत सारे इस पे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा इस बारे में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने जीता है? तो हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आपको हरियाणा ने इस जीता है। ठीक है। दृष्टिबंधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल आज किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिबाधित में जो उसके लिए रेडियो चैनल का आपको नागपुर में अक्ष नाम का एक रेडियो चैनल बनाया गया है। ठीक है। पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से लेकर 15 मई 2022 के माध्यम पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई तक 2022 के मध्य पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन आपको मुंबई में किया गया है। ठीक, तो इसी पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आप दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।